हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। तो इसमें हम कवर करेंगे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट के बारे में। तो जो फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है वो है आपके मेटा फिल्टर। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ये पूरा मेटा फिल्टर की ये असेंबली है। और इस मेटा फिल्टर के अंदर यहाँ ये देख रहे हैं, ये परफोरेटेड शीट अरेंज होती है और इसी परफोरेटेड शीट के थ्रू क्या है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है मीन्स एक ग्रूव कहें या एक ग्रूव रॉड प्रेजेंट होती है और इसी के साथ में क्या है रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या है चैनल का काम करती हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड का जो डायग्राम देख रहे हैं, ये पूरा क्या है आपके चैनल अरेंजमेंट है, या कहें आपके जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के ऊपर जो रिंग्स फिट होती हैं। तो ये रिंग्स यहाँ पे ये फिट हैं। ठीक, ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये पूरा क्या है, ये रिंग्स आपकी अरेंज है, ये पूरी रिंग्स बनी हुई हैं। ये जो आपका ग्रूव रॉड होता है उसके ऊपर ये सारी रिंग्स अरेंज होती हैं। ठीक, तो ये एक तरीके से इस फिल्टर या कहें इस मेटा फिल्टर को हम एज फिल्टर भी बोलते हैं इन रिंग की अरेंजमेंट की वजह से। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स। मेटा फिल्टर आर आल्सो नोन एज अ एज फिल्टर। ठीक है, इस मेटा फिल्टर को हम एज फिल्टर भी बोलते हैं। मैकेनिज्म इज सरफेस फिल्ट्रेशन, और जो आपके मेटा फिल्टर में जो मैकेनिज्म अप्लाई होती है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म वो है आपके सरफेस फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है आपकी सरफेस पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होगी। तो यहाँ क्या है हम परफोरेटेड शीट यूज़ होती है, या कहें जो चैनल यूज़ करते हैं वो परफोरेटेड शीट वाला चैनल होता है, जिससे क्या है सरफेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। In this metal rings contain a semicircular projections which are arranged as a next to form a channel on the edges. These channels offer resistance to the flow of solid। ठीक, तो आपकी जो ये जो मेटा फिल्टर्स होते हैं, मेटा फिल्टर्स के अंदर क्या है आपकी मेटल्स रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो क्या है आपके जो ग्रुप्स रॉड होती हैं उन ग्रुप्स रॉड पे वो मेटल्स रिंग्स फिक्स होती हैं, और यही जो मेटल्स रिंग्स होती हैं इनके थ्रू ही क्या है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है। क्योंकि ये जो मेटल्स रिंग हैं वो क्या है एक तरीके से अरेंज नेस्ट की तरह अरेंज होती हैं और चैनल फॉर्म करती हैं। ठीक, इन चैनल के थ्रू ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है, जिनमें क्या है आपके एक तरफ सॉलिड कंटेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ आपके लिक्विड कंटेंट सेपरेट आउट होते हैं। द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर फ्रॉम द टॉप, और जो हमें फाइनल जो हमें फिल्ट्रेट मिलते हैं जो कैसे होते हैं क्लियर लिक्विड होते हैं, उनको फाइनली हम कलेक्ट कर लेते हैं टॉप पोर्शन से। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो मेटा फिल्टर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेटल रिंग। तो मेटा फिल्टर जो होते हैं उस इनमें क्या होते हैं मेटल्स रिंग की सीरीज प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है ये रिंग है। ठीक है, इस तरीके की रिंग्स आप प्रेजेंट होती हैं आपके मेटा फिल्टर के अंदर, और ये बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये है ग्रूव्स। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रूव रॉड बोलते हैं, और इन्हीं ग्रूव रॉड के ऊपर ये रिंग्स एक के बाद एक फिक्स रहती है। तो यहाँ देख रहे हैं ना इस तरीके से ये रिंग्स यहाँ पे आपका अरेंजमेंट है, रिंग्स का अरेंजमेंट। ठीक, और जो बीच में जो आप चैनल देख रहे हैं ये एक तरीके का एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिनसे क्या है फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं दीज आर थ्रेडेड सो दैट द चैनल इज फॉर्म्ड ऑन द एजेस। ठीक, तो इनके बीच में क्या है मेटल्स रिंग्स जो होती हैं, मेटल रिंग्स के बीच में जगह बनी होती हैं जो क्या करती हैं एक तरीके से चैनल का काम करती हैं। इट कंटेन अ ग्रुप ड्रेनेज कॉलम इन विच द सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स रॉड आर पैक्ड। ठीक है, तो बीच में क्या होता है एक ग्रुप ड्रेनेज कॉलम प्रेजेंट होता है, या कहीं ग्रुप रॉड प्रेजेंट होती है जिनके ऊपर हम क्या है सारी मेटल्स रिंग्स को एक के बाद एक अरेंज कर देते हैं। दीज रिंग्स आर यूजली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये रिंग्स किससे बनी होती है स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं। द मेटल्स रिंग्स हैज़ अ नंबर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शंस 0.8 mm थिकनेस। तो आपकी जो मेटल्स रिंग्स होती हैं उनकी जो थिकनेस है 0.8 mm होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं द प्रोजेक्शंस आर अरेंज एज अ नेस्ट टू फॉर्म अ चैनल्स ऑन द एजेस। तो ये जो रिंग्स होती हैं एक के बाद एक अरेंज होती है, तो एक तरीके से ये नेस्ट की तरह अरेंजमेंट होता है इनका। तो ये क्या है एक तरीके से चैनल बनाती हैं जिन चैनल्स के थ्रू क्या है आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होता है। दीज रिंग्स आर टाइटन on the drainage columns with a nuts, a pack of rings several essentially as the base on which the true filter media is supported।
ठीक है। तो ये जो आपकी रिंग्स अरेंज होती हैं नेस्ट टाइप का जो चैनल फॉर्म करती हैं, तो आपकी जो रिंग्स अरेंज होती हैं उनके साथ ही क्या है, एक पोरस मीडियम या कहें एक फ़िल्टर मीडियम लगा होता है। उस फिल्टर मीडियम के थ्रू ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंडक्ट होती है। ठीक, तो यहाँ ये जो डायग्राम देख रहे थे, तो इस डायग्राम में क्या है, ये ग्रूव रॉड है या कहें इसको ये ग्रूव ड्रेनेज कॉलम है। ठीक, और दूसरा यहाँ पे क्या है, इन्हीं ये जो आपकी ग्रूव रॉड है, इसी से क्या है आपकी रिंग्स एक के बाद एक यहाँ पे अरेंज होती हैं। ठीक, और ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये यहाँ तक ये रिंग है, और ऊपर से क्या है ये आपकी अडेप्टर होते हैं और ये आउटलेट होती है। इस आउटलेट के थ्रू क्या है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इस आउटलेट के थ्रू क्या है आपका जो भी क्लियर लिक्विड होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो पोर्शन दिया है आपके जो ग्रुप वाला ये पोर्शन दिया है, ये जो पोर्शन दिया है इस पोर्शन को ही हमने क्या है यहाँ वर्टिकली इस पोर्शन को दिखाया है किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पोर चैनल, यहाँ पे क्या है एक तरीके से एक मेम्ब्रेन लगी होगी। ठीक, यहाँ दूसरा स्लरी है, स्लरी को पास करेंगे तो यहाँ सॉलिड कंटेंट्स यहाँ पे जा रहा है, यहाँ मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ये सॉलिड कंटेंट से क्या है लिक्विड कंटेंट्स यहाँ पे पास आउट हो रहा है, तो ये फिल्ट्रेट पास आउट हो रहा है। तो ये फिल्ट्रेट चैनल बना हुआ है, तो जितना भी फिल्ट्रेट निकलेगा वो क्या होगा आपके टॉप मोस्ट आउटलेट से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है आपके रिंग्स के अंदर का, इस तरीके से दिखाई देता है जो प्रोसेस कंडक्ट होती है। तो देखते हैं वर्किंग वाला पोर्शन। फिल्टर आर प्लेस इन अ बेसल्स, फिल्टर को क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं बेसल्स के अंदर। मतलब जो आपके जो मेटा फिल्टर्स होते हैं, मेटा फिल्टर की कोई पर्टिकुलर असेंबली नहीं होती है, इनको जिस मटेरियल को हमें सेपरेट आउट या कहीं फिल्टर आउट करना उस बेसल्स के अंदर हम इसको क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं। द स्लरी इज पम्प्ड अंडर प्रेशर्स और ओकेजनली बाय द अप्लाइंग रिड्यूस प्रेशर टू द आउटलेट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम स्लरी को पंप करते हैं अंडर प्रेशर। ठीक, स्लरी पास थ्रू द चैनल फॉर्म ऑन द एजेस बिटवीन द रिंग्स, और स्लरी क्या होती है आपके मेटा फिल्टर के अंदर एंटर होना स्टार्ट होती है। जब स्लरी मेटा फिल्टर के अंदर एंटर होती है तो ये क्या करती है जो चैनल्स में जो रिंग्स बने होते हैं उन रिंग्स के चैनल के पास ये स्लरी पहुंचना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे क्या होते हैं आपके फिल्टर मीडियम अरेंज होते हैं। दीज क्लियर राइजेस अप एंड कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट। तो जब स्लरी को फिल्टर के अंदर मीन्स या कहें मेटा फिल्टर के अंदर जब स्लरी एंटर होती है तो ये रिंग्स में जो चैनल्स बने होते हैं उनके पास पहुंचना स्टार्ट होती है। तो उस कंडीशंस में क्या है आपके जो मटेरियल होगा वो पोरस मीडियम से जाकर टकराएगा, तो सॉलिड कंटेंट्स बाहर रह जाएंगे और जो लिक्विड कंटेंट्स होगा वो अंदर की तरफ एंटर करेगा, और फिल्ट्रेट चैनल के थ्रू क्या है ये मटेरियल कलेक्ट होगा फिल्ट्रेट चैनल में, और ये फाइनली क्या है आउटलेट से रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है आपका क्लियर लिक्विड। फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स अ बेड इज सुटेबल मटेरियल सच एज अ किलोस्कर्स इज अ फर्स्ट बिल्ट अप। ठीक, तो आपके जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उन फाइन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं अलग से सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द विस्कोस लिक्विड कैन बी अचीव बाय अप्लाइंग प्रेशर, और अगर हमें किसी विस्कोस लिक्विड को हमें फिल्टर आउट अगर करना है बाय यूजिंग ऑफ दिस फिल्टर मीडिया या कहें बाय यूजिंग ऑफ दिस एपरेटस, तो उसके लिए क्या है हमें प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसमें कंडक्ट कर सकते हैं विस्कोस लिक्विड्स की। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं हम जो आपकी जो रिंग्स बनी हुई थी उन रिंग्स के अंदर क्या है इस तरीके से ये अरेंजमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिंग्स ये जो साइड वाला पोर्शन देख रहे हैं रिंग का, तो यहाँ पे क्या है आपके बीच में ये पोर्स चैनल लगे हुए हैं या कहें फिल्टर मीडिया लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे स्लरी जैसे ही दोनों तरफ से स्लरी आपके अंदर एंटर होगी, तो स्लरी अंदर एंटर होगी तो क्या होगी ये पोरस मीडियम के वजह से या कहें फिल्टर मीडिया के वजह से आपके सॉलिड कंटेंट्स यहीं रह जाएंगे और लिक्विड कंटेंट या कहें फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आउटलेट के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ से पास आउट करके रिसीवर में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। मेटा फिल्टर कैन बी यूज फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन लिकर, इंसुलिन लिकर को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं मेटा फिल्टर का, और जो इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको भी फिल्टर आउट करने के लिए करते हैं, और सिरप को क्लैरिफाई करने के लिए भी हम मेटा फिल्टर का यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, कैन बी यूज अंडर हाई प्रेशर विदाउट एनी डेंजरस ऑफ द बस्टिंग ऑफ द फिल्टर मीडिया। ये क्या होती है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्या है हाई
प्रेशर मतलब हाई प्रेशर अप्लाई करके भी हम मटेरियल को अगर फ़िल्टर आउट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्विपमेंट, तो आपके फ़िल्टर इक्विपमेंट के या कहें मेटा फ़िल्टर के बस्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है क्योंकि किसी भी वेसल्स में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एज अ सेपरेशन फ़िल्टर मीडिया इज़ नॉट यूज़, तो इसके लिए क्या है, कोई सेपरेट फ़िल्टर मीडिया का यूज़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी जो पोर चैनल है वो परफोरेटेड शीट लगी होती है, परफोरेटेड शीट के थ्रू आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली वर्सेटाइल फिल्टर बिकॉज अ फाइन एज वेल एज अ लार्ज बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड। ठीक, डिज़ाइंस आर हाइजीनिक एप्लीकेशंस, डिज़ाइन ऐसा होता है जो क्या है आपके हाइजीन प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज क्या है, 5% और 5% से लेस सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडिया अलाउ फॉर फिल्ट्रेशन। और ये जो इक्विपमेंट है, इस इक्विपमेंट के अंदर केवल ऐसे लिक्विड को ही आप सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनके अंदर 5% या 5% से कम ही सॉलिड कंटेंट्स प्रेजेंट हो। अगर इससे ज़्यादा सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, आपके जो आपका मेटा फिल्टर होगा उसके अंदर की जो परफोरेटेड शीट या कहीं परफोरेटेड चैनल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कम सॉलिड कंटेंट्स वाले लिक्विड को ही हम इस इक्विपमेंट के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। तो हमने डिस्कस किया है इस पोर्शन में आपके फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट जो था आपके मेटा फिल्टर। आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।